लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद चंदौली के नए सांसद वीरेंद्र सिंह ने अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने इस जिले में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई की समस्या को लेकर भरोसा दिलाया कि इन समस्याओं को दुरुस्त करने की दिशा में काम करेंगे। जन समर्थन के लिए लोगों का अभिवादन किया और रुके हुए विकास कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने का वादा किया। साथ ही उन्होंने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को उम्र के लिहाज से आराम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जीत का श्रेय कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन के साथियों को जाता है। उन्होंने 50 डिग्री तापमान में मुझे जन जन तक पहुंचाने में मदद की। पूरे जी जान से चुनाव में जुटे रहे, उनकी बदौलत ये जीत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मैंने देखा कि इलाके में सड़कें अभी तक अच्छी नहीं हैं। बिजली, सिंचाई के लिए नहरों और तमाम मूलभूत मुद्दे हैं जिन्हें दुरुस्त कराने का प्रयास करूंगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास होगा ताकि चंदौली के लोगों को वाराणसी ना जाना पड़े। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को सलाह दी कि उम्र अधिक हो गई है, इसलिए अब आराम करें। इस चुनावी हार के बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने भी कार्यकर्ताओं और जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हर सुख दुख में खड़ा रहूंगा। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में सरकार बनने जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से जिले में विकास के कार्य होते रहेंगे और मैं उसमें अपनी भूमिका अदा करूंगा। स्ट्रीट बस के लिए चंदौली से अशोक कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। आज जीत का श्रेय हमारे समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता को जाता है, जिन्होंने 50 डिग्री टेम्परेचर में हमको जनता से मिलवाया और उससे रूबरू करवाया। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन और तो बताए कि आपका जो है आ गए जो हमारे कार्यकर्ता हैं इंडिया गठबंधन के साथी हैं, मैं इस जीत का सारा श्रेय उनको देना चाहता हूँ। प्राथमिकता क्या होगी सर आपकी? हमारी प्राथमिकता जो हम लगातार यहाँ पर जो 3 महीने से गांव-गांव घूम रहे हैं और हर क्षेत्र में गए हैं, मैंने स्वयं महसूस किया है कि अभी गांव की सड़कें की स्थिति ठीक नहीं है। जो नहरों का जो जाल पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने बिछा रखा था, उससे 100 मीटर भी आगे किसी सांसद ने नहीं जो है कि बढ़ाया। सिंचाई की स्थिति खराब थी। बिजली की स्थिति को ठीक करना है क्योंकि पावर स्टेशन जितने बने हैं सब ओवरलोडेड हैं। और यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करना है क्योंकि शिक्षा न होने के कारण यहाँ के लोग बनारस जा कर के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन से जोड़ेंगे ताकि लोगों को रोजी रोजगार मिल सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे जिससे तत्काल उनको जो है चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाए। एम्बुलेंस और किसानों की फसल और गरीब की मड़ई जो गर्मी के दिनों में अचानक आग लगने से जल जाती है, पशु जल जाते हैं, उनकी स्थिति खराब हो जाती है। मेरी कोशिश रहेगी कि हर थाने में एक फायर ब्रिगेड की सर्विस की गाड़ी जो है उपलब्ध हो और इस तरीके से लोगों की हम सेवा करना चाहते हैं। यही मेरी प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री को हराया है, क्या कहेंगे? केंद्रीय मंत्री जी अब उम्र ज़्यादा हो गया है, मेरा निवेदन है कि आराम करें। जनता का जो चंदौली को लेकर मैंडेट आया उसको लेकर क्या है? चंदौली संसदीय क्षेत्र की जनता का जनादेश मैं अपने सर माथे लेता हूँ और उस जनादेश को हृदय से स्वीकार कर रहा हूँ। और चंदौली में जिन लोगों ने मुझे इस चुनौती भरे पल में भी इतने शानदार मत दिए हैं, उनको हृदय की गहराइयों से ऐसे सभी मतदाताओं को हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और अपने सभी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को यह भरोसा दिलाता हूँ कि उनके हर चुनौती भरे क्षणों में उनके साथ रहूँगा और श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बनने जा रही राजग गठबंधन की तीसरी बार सरकार बनने जो जा रही है, उसके लिए श्री नरेंद्र मोदी जी और सभी नेतृत्व को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार जनता की सेवा में शानदार कदम उठाएगी, इसके लिए अपनी अनंत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और मेरी संसदीय सीट पर जीते हुए सांसद वीरेंद्र सिंह को बधाई और शुभकामनाएं।
अब इसका विश्लेषण पार्टी संगठन बैठेगा, समीक्षा करेगा, उसके अनुसार उन कारणों का अध्ययन करके उसका भविष्य में पार्टी, भाजपा निरंतर चलने वाली पार्टी है, उसका समाधान किया जाएगा और उससे संवाद किया जाएगा। अभी तक जो समझ में आ रहा है कि एक बात तो कही जा सकती है कि एक दुष्प्रचार जो हुआ है, इसके चलते हमारे बहुत से मतदाता भ्रमित हुए, जिसका कोई आधार नहीं था दुष्प्रचार का, कि संविधान बदल देंगे ये लोग 400 पार पाने के बाद। अभी प्रत्यक्ष एक कारण समझ में आ रहा है कि उस दुष्प्रचार से कुछ जनता के लोग भ्रमित हुए, जिसके कारण वो हमसे दूर हुए। हम भविष्य में उन जनता के पास भी जाएंगे और पार्टी और जहाँ भी कमियां उसका जल करके उसका समाधान करेगी। और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो सतत जन सेवा में काम करने वाली पार्टी है, यह काम जारी रहे। आपके द्वारा बहुत सारे विकास कार्य जनपद में चल रहे हैं, कितने प्रभावित होंगे और क्या उनको गति मिल पाएगी? जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार से और राज्य केंद्र सरकार से जो मैंने स्वीकृतियाँ कराई, वह कार्य मैं अधूरा काम नहीं करता, मुकम्मल करता, वह पूरा होगा। जैसे आपका यहाँ पर पड़ाव से भुपोली तक की रोड, वहाँ से बहादुरपुर, जैसे चहनिया से मुगल सराय की रोड, वो पूरा होगा, वो सब स्वीकृतियाँ। मार्कंडे धाम में संगम तट की रोड, ऐसे अनेक स्वीकृतियाँ इस चंदौली में जो हुई है, वो स्वीकृतियाँ हैं। जैसे गोधना से चकिया तक की 4 लेन रोड, वह पूरा होगा, स्वीकृतियाँ हो गई है, पैसे जारी हो गए हैं, टेंडर की प्रक्रिया चुनाव आचार संहिता से रुकी थी, वो पूरा होगा। और उस काम को डबल इंजन की सरकार देखरेख करेगी। योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में राज्य की सरकार उस काम को देखेगी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार उस काम को भरपूर अपना सहयोग प्रदान करेगी। और कोई जनता की कठिनाइयाँ आएंगी, तो केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है। हम लोग जनता की कठिनाइयाँ, हमारे विधायकगण पार्टी के, हमारा पार्टी संगठन, हमारे इस लोकसभा में उस पार मंत्री सब उठाते रहेंगे और जनता की सेवा जारी रहेगी।